दोस्तों, गौतम गंभीर को जब टीम इंडिया की कोच बनाया गया तो लोग ये कहने लगे कि गौतम गंभीर कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपको विश्वास ही नहीं होगा। गौतम गंभीर कुछ ऐसा करेंगे जो उटपटांग होंगे लेकिन वो असरदार होगा। और ये हुआ श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में। रियान पराग को गेंदबाजी दिया गया, उन्होंने केवल 1.2 ओवर डाले और 3 विकेट चटकाए। और दोस्तों, इसी सफलता की बात ये सवाल उठ रही है, क्या रियान पराग गौतम गंभीर की सुनील नारायण बनेंगे? जी हां, सुनील नारायण वो खिलाड़ी है जिन्होंने गौतम गंभीर की सोच को लोगों के सामने खुलकर रख दिया और सफल हो गया। गौतम गंभीर जब केकेआर में आए थे तो केवल 2 चेंजेस किए थे, लेकिन केकेआर की बाकी टीम वैसे की वैसे ही थे। केवल 2 चेंज किया था गौतम गंभीर ने। एक चेंज किया था, सुनील नारायण को ओपनर बनाया था। दूसरा चेंज किया था, मिशेल स्टैर्क को टीम में लाया था। और दोस्तों, दोनों को लेकर ही बड़े सवाल उठे थे, लेकिन इसी बात को लेकर लोग बार बार यही बोल रहे थे कि सुनील नारायण पिछले 2-3 साल से असफल हो रही है, बैटिंग नहीं कर पा रही है, गेंदबाजी में विकेट नहीं ले पा रही है। कहा सुनील नारायण को ओपनिंग करवा रही हो, वो दर अलग था जब गौतम गंभीर कप्तान था, लेकिन आप काम नहीं आएंगे। स्टैर्क को आपने 25 करोड़ रुपया में खरीद के लाए थे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया, बकवास खिलाड़ी है। हालांकि वो टी20 ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते भी नहीं है। मिशेल स्टैर्क 4 ओवर में 50 रन दे रही है। और जब आईपीएल खत्म हुआ तो लोगों को यह पता चला कि सुनील नारायण और मिशेल स्टैर्क ने केकेआर को आईपीएल जिता दिया और गौतम गंभीर की सोच को भी जिता दिया। आखिरी की दोनों ही मैचों में मिशेल स्टैर्क ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाए और उससे भी पहले सुनील नारायण ने कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाए और केकेआर ट्रॉफी उठाए। आप गौतम गंभीर टीम इंडिया की हेड कोच बने हैं, टीम इंडिया को कोच देंगे गौतम गंभीर। और उसकी बात हुआ असली खेल का शुरुआत। रियान पराग को लाया गया, रियान पराग को ओडीआई में टी20 में मौका दिया गया। रियान पराग को पहला मैच में जब 17 नंबर ओवर में गेंदबाजी दिया गया तो लोग हैरान थे कि क्यों रियान पराग को गेंदबाजी दिया गया, क्योंकि रियान पराग को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि बैटिंग में रियान पराग फ्लॉप हो चुका था, फिर भी उन्हें गेंदबाजी दिया गया। लेकिन क्यों? जब जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच में रियान पराग ने 24 गेम खेलकर केवल 22 रन बनाए थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या देखकर गौतम गंभीर ने रियान पराग ने ओडीआई और टी20 टीम में लिया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि रियान पराग का अगर बीते 1-1.5 साल का फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा था। काफी सारे विकेट भी लिए हैं, रन भी बनाए हैं। रियान पराग एक बैट्समैन की तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी की तौर पर भी शानदार गेंदबाजी करके दिखाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और आप गौतम गंभीर की युग में जिस तरह से 17 नंबर ओवर में रियान पराग ने गेंदबाजी की और 20वीं ओवर में गेंदबाजी की, उन्होंने सुनील नारायण की याद दिला दी। और इसलिए लोग ये कह रही है, क्या रियान पराग गौतम गंभीर का सुनील नारायण है? इसीलिए लोग ये कह रही है, क्या गौतम गंभीर रियान पराग को सुनील नारायण बनाना चाहते हैं? रियान पराग को सारा दुनिया कह रहे थे कि भाई साहब इनमें दम नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर ने रियान पराग के ऊपर विश्वास जताया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके दिखाया। लोगों ने कह दिया कि भाई रियान पराग के लिए आपने संजू सैमसन को बिठा के रखा, शिवम दुबे को बिठा के रखा, वाशिंगटन सुंदर को बिठा के रखा रियान पराग के लिए। लेकिन गौतम गंभीर ने कहा, भाई रुको जरा, सब्र करो। जब सबको लगा कि रियान पराग बेकार का खिलाड़ी है, बकवास का खिलाड़ी है, भाई साहब इसमें दम नहीं है, तब गौतम गंभीर ने रियान पराग के ऊपर विश्वास जताया, उनके हाथों में गेंदबाजी दिया और उन्होंने कमाल करके दिखाया। पहले इनिंग्स की बात जब रियान पराग को गेंदबाजी दिया गया तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई क्या सोचकर रियान पराग को टीम इंडिया में लिया गया टी20 में और ओडीआई में। लेकिन जब रियान पराग ने 3 विकेट चटकाए, वही लोग गौतम गंभीर के लिए, रियान पराग के लिए तालियां बजा रहे थे। भाई तालियां। अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे रियान पराग। दोस्तों, आपको कैसा लगा रियान पराग की गेंदबाजी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।